Hello everyone, welcome to today's analysis video of the stocks and the index. तो आई हैव सेलेक्टेड फ्यू स्टॉक्स फॉर टुमारो, तो आइए उन सारे स्टॉक्स का लॉजिक देख लेते हैं। तो पहला स्टॉक है वो हमारे पास सिप्ला है। सिप्ला डेली टाइम फ्रेम में इसका सारा एनालिसिस हुआ है। आपको पता होगा ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, राइट। एंड इंपॉर्टेंस यहाँ ये नहीं है कि ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था सिप्ला में, राइट। इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंटिन्यूएशन मार्केट में नहीं आया। मार्केट यहाँ पे जैसे ही आया, एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रिटेस्ट हुआ। रिटेस्ट के बाद हम लोग को आज यहाँ पे कंटिन्यूएशन देखने को मिल रहा है। तो कल के दिन अगर सिप्ला इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल की हाई के ऊपर निकलता है तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक बुलिश ट्रेड कल के दिन प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज आईआरसीटीसी। तो आइए आईआरसीटीसी का लॉजिक देख लेते हैं। आईआरसीटीसी आपको दिख रहा होगा कंजेशन में ट्रेड कर रहा है, राइट। दिस इज द कंजेशन इन आईआरसीटीसी। इफ आई ट्राई टू ड्रॉ तो ऐसा कुछ दिख रहा है स्ट्रक्चर, राइट। एक नैरो टाइप के स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा था एंड फाइनली यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ चुका है। तो कल के दिन आईआरसीटीसी अगर 950 के अबव ट्रेड करता है, मेनली मेनली अब 945, बिकॉज आपको दिख रहा होगा 950 एक राउंड नंबर है एंड मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बता रखा है जब भी कोई स्टॉक एक राउंड नंबर के आसपास ट्रेड करता है तो बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी आता है होता है कि क्विक मोमेंटम मार्केट में आए। तो कल के दिन अगर आईआरसीटीसी 945 के ऊपर निकलता है तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज पीवीआर आइनॉक्स। पीवीआर आइनॉक्स में एक मैनिपुलेशन का ट्रेड मुझे दिख रहा। मैनिपुलेशन यहाँ पे क्यों हो सकता है उसके पीछे का आप लोग रीजन देख लो। एक्चुअली दिस इज अ सपोर्ट जोन इन पीवीआर आइनॉक्स, राइट। यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था। सपोर्ट जोन का यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक ब्रेक है। ब्रेकडाउन के बाद क्या हुआ, यहाँ पे कंटिन्यूएशन नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इमिडिएटली यहाँ पे बुल्स ने मार्केट को डोमिनेट करा और प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करने का कोशिश कर रहे हैं। तो कल के दिन अगर पीवीआर आइनोस इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल की हाई के ऊपर निकलता है तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज पावर ग्रिड। पावर ग्रिड इज लुकिंग बेयरिश टू मी। रीजन बीइंग आपको दिख रहा होगा इसका भी रीजन ऑलमोस्ट आईआरसीटीसी जैसा ही है, बट ये मुझे नेगेटिव साइड में दिख रहा। लेट मी जस्ट टेल यू द रीजन ओवर हियर कि you guys can see this particular stock is also trading in a congestion, right। ये एक हमारा डायनामिक रेजिस्टेंस हो गया एंड दिस वाज अ डायनामिक सपोर्ट ओवर हियर। एंड आपको दिख रहा होगा अभी इस पर्टिकुलर डायनामिक सपोर्ट के आसपास ही ये जो पर्टिकुलर स्टॉक पावर ग्रिड है ट्रेड कर रहा है। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के बिलो अगर पावर ग्रिड निकलता है तो यू गाइस कैन डेफिनेटली प्लान टू take some bearish trade on this particular stock. Another stock is Tata Motors. Tata Motors is looking quite bullish. Reason being, you guys may be seeing that after a strong impulsive move, what we are seeing that this particular stock is consolidating near the highs, right? This was a strong consolidation, and you guys can also see that there is a kind of ascending triangle pattern, right? Because what is happening, the resistance is constant in nature, but the support is dynamic in nature. So we can consider this particular structure as a ascending triangle pattern, and already we are seeing that this particular green candle is already closing above the resistance area, and this particular stock is also trading above a round level of 800. So tomorrow if the high of this particular green candle is taken out tomorrow, right, of this particular green candle, then definitely you guys can plan to take a bullish trade on this particular stock. Another stock is Tata Elxsi. In Tata Elxsi, then the structure is quite interesting. Let me tell you the reason. What we are seeing, we are seeing a breakout from this particular zone, right? This was a strong resistance zone. We saw impulsive move from this particular resistance zone after the breakout, and we saw continuation. After the continuation, what we are seeing a retest. This was the first retest. This is the second retest. And during this retest, what we are seeing that there is a formation of a trend line. If we will switch to 2 hour time frame, then you guys can clearly see the structure. There is a formation of a trend line over here, right? And there is already a breakout of this particular trend line. So, and from where the move is being started, the move is being started from the previous support zone, right? This was the previous support zone from where the move is starting. So if tomorrow, if the high of this particular green candle is being taken out, that if this particular stock tries to trade above the level of 8800, then definitely you guys can plan to take a bullish trade on Tata Elxsi. Another stock is Whirlpool. Whirlpool is looking quite interesting. Let's switch to daily time frame over here. You guys may see after a strong down move, Whirlpool was consolidating in a tight range. Well, this is a tight range over here, and today we are seeing a good closing below this particular support level, right? This is a support level in a Whirlpool, and today we are seeing a good closing below this particular level. So if the low of this particular green red candle is being taken out tomorrow, this particular red candle, then definitely you guys can plan to take a bearish trade on this particular stock. Another stock is Indigo. This is looking bullish to me. Same, the same structure. The structure is same like IRCTC. Just see the structure.
right? We are seeing an impulsive move, right? This was a strong impulsive move in Indigo. After the impulsive move, we are seeing a congestion over here, and we are seeing a breakout from this particular structure. So there is also a round level of 3100 here, right? So if this particular stock travels above the level of uh, 3090 tomorrow, we guys can plan to take a bullish trade on this particular stock. Another stock is Reliance. Reliance is showing a quite good strength, and this is also supporting our index. That actually we saw a very good upside push in Reliance. That was the main reason we saw a very good uh, bounce back in the Nifty, that is in the index. What are you seeing over here? The structure is interesting over here. We are seeing a formation of inverted head and shoulder pattern. This is the shoulder, this is the head, and again this is the shoulder. And this is a strong resistance zone over here. And remember one thing I've told you, whenever a resistance is breached in the market, so any resistance which is being breached in the market, that should be breached in either of the one of the two ways. Either the resistance should be tested multiple times and then there should be breakout, or the stock or the index should spend a lot of time near the resistance, then it can give a breakout. So here in this particular case we are seeing this is a strong resistance zone, okay, because from here we saw an impulsive move and also we are seeing a gap over here. And before the breakout we are seeing a consolidation over here, and today there is a very strong up move in Reliance. So if the high of this particular green candle is being taken out tomorrow, we guys can definitely plan to take a bullish trade on this particular stock. So these are the stocks which I've selected for tomorrow. तो मैंने इंडेक्स के बारे में आप लोगों को बताया था, एंड मैंने आज मॉर्निंग में आई गेस दोपहर में आप लोगों को ट्रेड भी दिया था निफ्टी बैंक में भी एंड निफ्टी 50 में भी, एंड दोनों ट्रेड काफी अच्छा चला। तो पहले आइए उसका लॉजिक देख लेते हैं, लॉजिक क्या था। अगर आप मेरे प्रीवियस एनालिसिस वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने आप लोगों को क्लियरली एक बात बताया था कि निफ्टी 50 में बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी 50 इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन के आसपास आएगा, राइट। यहाँ पे हम लोगों को एक फेक ब्रेकडाउन सा दिखाएगा, फेक ब्रेकडाउन दिखाने के बाद यहाँ पे एक रिवर्सल आ सकता है, राइट। तो वहां आपको दिख रहा होगा जैसे सपोर्ट का ब्रीच ब्रीच हुआ, यहाँ पे एक रिवर्सल आया, उसके बाद एक कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद एक अप मूव हुआ। तो मैंने आपको क्लियरली अपने वीडियोस में बताया था कि आपको करना कि आपको देखना है एक फेक ब्रेकडाउन आए, ब्रेकडाउन के बाद कोई एक पर्टिकुलर बुलिश स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो, उसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो एड द मनी कॉल ऑप्शन जो भी होगा उस समय उस पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन को आप लोग बाय कर सकते हो। तो मैं 5 मिनट पे स्विच करूंगा और इस पर्टिकुलर ट्रेड को आप लोग को ब्रेक डाउन करके दिखाता। सो दिस इज द लॉजिक, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पे कंजेशन था, राइट। एंड इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया यहाँ पे, ब्रेकआउट जैसे ही आया तो आपको क्या करना था, जो भी ऐड द मनी कॉल ऑप्शन थे आपको उसको ऐड करना था अपने वॉच लिस्ट में, एंड उसमें आप लोग बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। तो अगर आप लोग ऐड द मनी कॉल ऑप्शन देखोगे तो दैट वाज ऑलमोस्ट 21,550, एंड देख सकते हो आपको इस पर्टिकुलर ये जो ऑप्शन है इसमें कितना अच्छा इम्पल्सिव मूव आया है, ओके। सो अगर आप लोग मेरे वीडियोस को ध्यान से देखोगे, लॉजिक्स को समझोगे, तो डेफिनेटली आप लोग भी मार्केट से पैसे कमा सकते हो। नाउ बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही ट्रेड था, तो लेट मी शो यू ओवर हियर। बैंक निफ्टी में मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे इस पर्टिकुलर सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो, ये जो पर्टिकुलर सपोर्ट जोन है, उसके बाद आपको देखना कि एक फेक ब्रेकडाउन हो और एक रिवर्सल देखना। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक रिवर्सल था, यहाँ पे भी सिमिलर स्ट्रक्चर था। अगर आप लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करोगे यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट आया, एंड जैसे ही ब्रेकआउट आया, राइट, तो जो एट द मनी कॉल ऑप्शन थे ना उस टाइम पे आपको दिख रहा होगा उसमें क्विक बाउंस है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट जो आया है मार्केट में, राइट, ये जो ब्रेकआउट आया है इसका टाइमिंग ऑलमोस्ट है नियर टू 1 PM। तो अगर आप लोग जाके देखोगे बैंक निफ्टी का चार्ट, जो एट द मनी कॉल ऑप्शन था उस समय दैट वाज 47,300। तो 47,300 पे आप लोग जाके देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी एक इम्पल्सिव मूव आ चुका था, राइट। यहाँ पे 80 के आसपास ट्रेड करा था, फ्रॉम इमिडिएटली फ्रॉम 80 इट वेंट नियरली टू ऑलमोस्ट 134, ओके। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का मूव आया विद इन 2-3 मिनट्स। तो आप लोग यहाँ पे एक स्कैल्प कर सकते थे, एंड इसलिए आपको यहाँ पे 1:2 मिल जाता। लेकिन फिर निफ्टी में हमारा आज कोई ट्रेड बना नहीं था, एंड दैट इज द मेन रीजन मैंने अपने टेलीग्राम पे भी अपडेट नहीं करा था। मुझे निफ्टी 50 में क्लियर ट्रेड दिख रहा था एंड बैंक निफ्टी में, तो दैट इज द मेन रीजन आई अपडेटेड द ट्रेड्स। नाउ आज का तो हो गया कि राइट, अब हम लोग ये प्लान करते हैं कि कल के दिन हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड निफ्टी बैंक। So for Nifty Bank, there are certain key levels over here, right? These are the key levels in Nifty Bank. This is the key resistance zone. ये जो 47,900 है, this is a key resistance zone. Okay. The another resistance zone is
this particular zone, that is the zone of 47,400, okay, 47,400 to 47,450, ये another resistance zone है. And दूसरा जो support zone है, that is 47,000. 47,000 is also a round level. तो market में ये जो एक 47,000 का level है, ये काफी ज्यादा एक strong सपोर्ट जोन है, सपोर्ट साइकोलॉजिकल जोन आप लोग बोल सकते हो. तो कल के दिन हम लोग प्लान कैसे कर सकते हैं? आपको पता होगा आज का दिन साइडवेज था, दो हमारा यहाँ पे ट्रेड बना था. इनफैक्ट अगर आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया होगा मेरे लॉजिक से, दैट इज मेनली माय स्टूडेंट्स, बिकॉज दे नो कि ट्रेड यहाँ पे पंच कैसे करना है. तो आप लोगों ने अच्छा पैसा कमाया होगा. मार्केट साइडवेज था, उससे हमें मतलब नहीं है. बट राइट, कल के दिन हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं? कल के दिन आप लोग ये प्लान कर सकते हो, अगर इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का कल के दिन ब्रेकआउट आता है, ओके, एंड प्राइस इस पर्टिकुलर एरिया के आसपास आता है, दैट इज 47,600, यहाँ पे आने के बाद अगर कोई बेयर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद ब्रेक डाउन आता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोग पुट बाइंग का सोच सकते हो. दिस इज द फर्स्ट थिंग. अनदर थिंग इज, अगर प्राइस इस पर्टिकुलर हाई के ऊपर, आई मीन टू से इस पर्टिकुलर हाई के पास एंड इस पर्टिकुलर लो, मींस ये अगर रेंज में ट्रेड करे, मींस फ्रॉम 47,400 टू 47,150, तो आपको ये नो ट्रेडिंग जोन कंसीडर करना है, राइट? आपको यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बनाना. दिस इज द नो ट्रेडिंग जोन. एंड कल अगर मान लो गैप डाउन खुला, मान लो इस पर्टिकुलर 47,050 के बिलो अगर अगर बैंक निफ्टी खुलता है, तो आपको करना क्या है? प्राइस जैसे इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन पे आएगा या ब्रेक डाउन देगा, तो आपको देखना है कि प्राइस यहाँ पे साइडवेज हो, यहाँ पे कोई एक बुल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो. जैसे ब्रेकआउट आता है, तो एट द मनी कॉल ऑप्शन वहाँ पे जो भी होगा, आप लोग वहाँ पे बाय कर सकते हो. तो दैट इज द एनालिसिस फॉर टुमारो फॉर द निफ्टी बैंक. लेट्स सी निफ्टी 50 की. निफ्टी 50 में आप लोग कैसे प्लानिंग कर सकते हो? निफ्टी 50 में भी प्लानिंग कुछ सिमिलर ही होगा. निफ्टी 50 में भी आपको यहाँ पे तीन स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे. मैंने तीन जोन ड्रॉ करके रखा है. दैट इज द वेरी फर्स्ट जोन इज 21,720. तो 21,700 से लेके 21,750 will be acting as a key resistance zone in Nifty, right? The another key support zone in Nifty is 21,500, okay? ये हमारा की सपोर्ट जोन हो जाएगा, which is this particular zone, okay? और जो another support zone होगा हमारा, वो ये पर्टिकुलर जोन होगा, दैट इज द जोन ऑफ 21,450 से लेके 21,400. तो अब आपको यहाँ पे ट्रेड कैसे बनाना है? जस्ट मार्किंग द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विल नॉट हेल्प यू टू मेक मनी. डेफिनेटली यू गाइस मे बी नोइंग. लाइक, तो आप लोग कर क्या सकते हो? कल के दिन आपको दिख रहा होगा मार्केट में आज काफी अच्छा अप मूव आया है, राइट? तो कल हाई प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकता है, अगर इंटरनेशनल मार्केट में कुछ अगर वैसा कुछ सिनेरियोज रात में नहीं आता, तो लाइक हो सकता है कि मार्केट कल फ्लैट खुले या गैप अप ओपनिंग भी हमें दिखाए. इनकेस अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप अप ओपनिंग दिखाता है, जैसे इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन के पास पहुंचता है मार्केट, ओके, 21,720 के आसपास, सेल मींस 21,700 से लेके 21,750, अगर इस पर्टिकुलर जोन के आसपास पहुंचता है एंड यहाँ पे अगर कोई कंसोलिडेशन दिखा के अगर कोई नीचे के साइड ब्रेकडाउन दिखाता है, तो वहां पे आप लोग पुट बाइंग का सोच सकते हो. तो दैट इज हाउ यू गाइस कैन प्लान. तो लेट मी स्विच टू 30 मिनट टाइम फ्रेम ओवर हियर. तो आपको दिख रहा होगा ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन है ना, ये अगर कल के दिन टेस्ट होता है, तो दिस विल बी टेस्टेड फॉर द सेकंड टाइम ओनली. तो सेकंड टाइम में अगर ये टेस्ट होता है, तो रिवर्सल के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं. तो ये याद रखना, अगर कल गैप अप खुले या फ्लैट खुले, प्राइस यहाँ पे अप्रोच करे, तो आप लोग रिवर्सल का प्लानिंग कर सकते हो. अगर मान लो फॉर कल के दिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, राइट, गैप डाउन खुलता है, या आप सोचो आज की क्लोजिंग के बिलो खुलता है, तो प्राइस अगर इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन के आसपास आता है एंड यहाँ पे कोई अगर कंजेशन का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद यहाँ पे कोई बुलिश स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होकर अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिखाता है, तो यहाँ पे आप लोग डेफिनेटली कॉल बाइंग का भी सोच सकते हो, राइट? सो दिस इज द बेसिक एनालिसिस अबाउट अ निफ्टी 50. फिर निफ्टी, लेट्स सी हाउ वी गाइस कैन प्लान. तो फिर निफ्टी का भी चार्ट काफी ज्यादा क्लियर होगा आप लोगों के सामने. लेट्स स्विच टू 30 मिनट टाइम फ्रेम. आज जो फिर निफ्टी था, दिस वाज कंप्लीटली साइडवेज. तो हमारा कोई भी ट्रेड नहीं बना, ना बुल साइड में ना बेयर साइड में. तो मैंने कोई अपडेट भी नहीं दिया था. बट हाँ, कल के दिन मुझे दिख रहा कि अगर फिर निफ्टी या तो अगर इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रैवल करे, राइट, या नहीं तो इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रैवल करे एंड यहाँ पे कोई बेयर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन हो, तो आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे कॉल सॉरी पुट बाइंग का सोच सकते हो कि प्राइस यहाँ पे आए एंड यहाँ पे कोई बेयर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो, तो आप लोग यहाँ पे पुट बाइंग का सोच सकते हो. लेकिन अगर प्राइस 21,260 से लेके 21,120 के बीच अगर ट्रेड करता है, तो दिस विल बी अ नो ट्रेडिंग जोन फॉर अस. अगर इस पर्टिकुलर जोन के बीच अगर मार्केट ट्रेड करता है, तो आपको कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना. अगर इस पर्टिकुलर सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है, दैट इज अगर फिर निफ्टी 21,080 के बिलो ट्रेड करता है
एंड यहाँ पे अगर कोई बुलिश स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है उसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है ऊपर के साइड, तो डेफिनेटली वहां पे आप लोग एट द मनी कॉल ऑप्शन अपने रडार पे ऐड कर सकते हैं और वहां पे आप लोग कॉल बाइंग का सोच सकते हो. तो दैट इज द बेसिक एनालिसिस अबाउट a nifty bank, FinNifty and Nifty for tomorrow. I hope this particular analysis video would be helpful. Thank you. See you in another video.